Hello बच्चों, welcome back to CSE tutorial. In this video of class 8th history, you are going to learn the NCERT question answers of chapter When People Rebel 1857 and After. First question is, what was the demand of Rani Lakshmi Bai of Jhansi that was refused by the British? Its answer is, Rani Lakshmi Bai was the queen of Jhansi. She wanted her adopted son to succeed the throne of the king after the death of her husband. रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, वो चाहती थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद उनका जो राज्य का कार्यभार है, उनके राज्य का आने वाला जो राजा होगा वो उनका गोद लिया हुआ बेटा हो. तो ये डिमांड जो थी उनकी, वो ब्रिटिशर्स ने मना कर दी थी, रिफ्यूज़ कर दी थी. सेकेंड क्वेश्चन इज, what did the British do to protect the interest of those who converted to Christianity? Its answer is, after 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its own domain and even own land and property. In 1850, a new law was passed to make the conversion to Christianity easier. This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property his ancestors. 1830 के बाद में जो कंपनी थी, यानी कि जो ब्रिटिशर्स से जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी को भारत में काम करना आसान कर दिया. उनके लिए उन्होंने कई सारे लॉज भी जो है वो आसान बनाए, जिससे कि लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना और आसान हो गया. इवन उन्होंने भारतीयों को भी ये अलाउ किया कि अगर जो भारतीय क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं, यानी कि जो भी उनके पूर्वजों से मिली हुई प्रॉपर्टी है वो उनको मिल सकती है. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट ऑब्जेक्शन डिड द सिपॉय हैव टू द न्यू कार्ट्रिजेस दैट दे वर आस्क्ड टू यूज? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो सिपाही थे उनको कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत थी. सो इट्स आंसर इज, द ऑब्जेक्शन दैट सिपॉय हैड टू द न्यू कार्ट्रिजेस वर, सबसे पहली है, द कार्ट्रिजेस वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स. सेकेंड इज, द सिपॉय हैड टू बाइट द कार्ट्रिजेस टू लोड देम. थर्ड इज, दे टर्म्ड द कार्ट्रिजेस टू बी अ वायलेशन ऑफ द रिलीजियस सेंटिमेंट. फोर्थ, हेंस दे रिफ्यूज्ड टू द यूज ऑफ न्यू कार्ट्रिजेस. सिपाहियों को जब ये पता चला कि जो कार्ट्रिजेस थी उनको, उनके ऊपर जो पेपर है उस पेपर को ग्रीस किया गया था जो गायें हैं और जो पिग्स हैं उनके फैट से, और जब सिपाहियों को इसको इस्तेमाल करने के लिए मुंह से छीलना पड़ता था, तो इसीलिए उन्होंने कहा ये हमारे धार्मिक सद्भावना का एक गलत वो है, इससे हमारे धार्मिक सेंटिमेंट्स हार्म होते हैं, तो इसके लिए उन्होंने ये कहा कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे. Fourth question is, how did the last Mughal emperor live the last years of his life? So its answer is, the last Mughal emperor was Bahadur Shah Zafar. The last Mughal emperor lived a very pathetic life during the last years of his life. He was tried in court and sentenced to life imprisonment. He and his wife were sent to prison in Rangoon. He died there after 4 years. जो लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी के कुछ साल जो है वो बहुत ही बुरे रूप से बिताए. उनको जो था आजीवन कारावास में डाल दिया गया, और उनको और उनकी वाइफ को रंगून की जेल में बंद कर दिया गया था, और वहाँ 4 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई. फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट कुड बी द reasons for the confidence of the British rulers about their position in India before May 1857? So its answer is A. The rulers after the death of Aurangzeb were not strong and powerful, hence it was easier for the British to annex states. औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो मुगल रूलर्स थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, इसी वजह से ब्रिटिशर्स को उनके राज्यों को हड़पना बहुत ज़्यादा आसान था. सेकेंड पॉइंट इज, द डिसयूनिटी बिटवीन नवाब्स एंड द मुगल रूलर्स हेल्प द ब्रिटिश हैव अ फर्म strong hold over Indian society
starting from Bengal. Third point is the policies like subsidiary alliance helped the British annex territories one after the another without the use of any military power. ब्रिटिशर्स कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जिसकी वजह से उनको एक के बाद में दूसरा राज्य हड़पना आसान हो गया बिना किसी मिलिट्री का इस्तेमाल किए गए, जिनमें से एक पॉलिसी थी सब्सिडी अलायंस. फोर्थ पॉइंट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज क्रश्ड बाय द ब्रिटिश लीडिंग टू देयर सुप्रीमेसी ओवर इंडियन सोसाइटी. 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर लोगों ने यूनिटी नहीं दिखाई. इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया. सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इम्पैक्ट डिड बहादुर शाह जफर सपोर्ट फॉर द रिबेलियन हैव ऑन द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज. इट्स आंसर इज बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू द रिबेलियन boosted the morale of the people and the ruling families. They became united to fight the British authority with double spirit. People of the town and villages rose up in rebellion and rallied around local leaders, zamindars and chiefs. Nana Sahib, the adopted son of late Peshwa Baji Rao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. He proclaimed himself Peshwa. He declared that he was a governor under Emperor Bahadur Shah Zafar. In Lucknow, Birjas Qadir, the son of the deposed Nawab Wajid Ali Shah, was proclaimed the new Nawab. In Jhansi, Rani Lakshmibai joined the rebel sepoy and fought the British along with Tantya Tope, the general of Nana Sahib. बहादुर शाह जफर ने जब रिबेलियंस को सपोर्ट किया तो लोगों का मोराल बूस्ट हुआ. इसका रिबेलियंस का क्या मतलब है? वो विद्रोही जो इंडियन सिपाही थे, उन्होंने जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया कि हम इनके खिलाफ जंग लड़ेंगे, हम ब्रिटिशर्स की नीतियों को नहीं मानेंगे. तो इससे जब बहादुर शाह जफर ने स्ट्रांगली उनको सपोर्ट किया तो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक जोश पैदा हुआ कि हम भी इनके खिलाफ लड़ेंगे, और सब लोग जो है वो मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए. लखनऊ के अंदर जो थे वो बिरजस कादर, और जो कानपुर के अंदर नाना साहिब थे जो कि बाजीराव पेशवा के अडॉप्टेड सन थे, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स को अपने शहर के खिलाफ शहर से बाहर लड़ाई करके निकाल दिया और जंग करके निकाल दिया. और जो झांसी की रानी थी उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई की. अब ये जो था विद्रोह इतना ज़्यादा स्ट्रांगली इसलिए नहीं हो पाया कि इन सब ने तो किया, बट भारत देश बहुत बड़ा है तो उतने बड़े लेवल पे नहीं हो पाया. सेवेंथ क्वेश्चन इज हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रेबेल लैंड ओनर्स ऑफ अवध. इट्स आंसर इज फर्स्ट they provided inheritance rights to the landowners who would enjoy traditional rights over their land. Second, they were exempted from taxes. Third, they were rewarded. Fourth, they would be safe and their rights and claims would not be denied to them. ये सारे वो पॉइंट्स थे जो कि ब्रिटिशर्स ने जो लैंड ओनर से अवध के जो वो विद्रोह करना शुरू कर गए थे ज़मींदार, उनके लिए उन्होंने बनाए कि उनको टैक्सेस से छूट दे दी, उनको रिवॉर्ड्स देने शुरू कर दिए, उनको ये कहा कि तुम्हारे जो अधिकार हैं वो बचे रहेंगे, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, और जो उनको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी राइट्स मिल रहे थे वो भी मिलेंगे. ये जो उनके लैंड राइट्स थे वो उन सब की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने ऐसा कुछ रूल्स बनाए थे. एट्थ क्वेश्चन इज in what ways did the British change their policies as a result of the rebellion of 1857? Its answer is after the revolt of 1857, the British Crown directly took over the Indian administration. First, the doctrine of last policies was abolished. Second, the number of Indian Sipahi was reduced in the army so that in future they would not be able to rebel against the British. Third, zamindars and landowners were further enhanced.
Fourth, the crown promised that it would not interfere with the religion of the people. Fifth, a viceroy and a secretary of the state were appointed for the administration of Indian society. 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को ये बात तो लग गई पता कि अगर हमने इंडियन लोगों के खिलाफ ऐसा कुछ किया तो ये फिर से हमारे खिलाफ विद्रोह करके हमें देश से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कई सारे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस लेकर आए, कई सारी नई पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई। तो उन्हीं पॉलिसीज़ के बारे में आपने इस आंसर के अंदर बताना था। इसमें सबसे पहली पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया गया। 1857 के बाद में जो ब्रिटिश क्राउन था उसने डायरेक्टली भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में ले लिया। जो भारत के सिपाही थे उनको उनकी आर्मी में कम किया गया ताकि इन फ्यूचर ऐसा कुछ ना हो कि वो वापस से ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर पाएँ। और जो ज़मींदार लैंड ओनर्स के राइट्स थे उनको और अच्छी तरह से इन्हांस किया गया। जो ब्रिटिश क्राउन था उसने ये वादा किया लोगों के साथ में कि अब हम लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ में उनके धर्म के बीच में नहीं आएंगे और भारतीय सोसाइटी को इंडियन गवर्नमेंट इंडियन उसको सिस्टम को मैनेज करने के लिए उन्होंने वाइसरॉय और सेक्रेटरी जो थे उस स्टेट के उनको अपॉइंट किया। Thanks for watching, dear students. I hope you find this video useful. If you have any doubts or suggestions, write me up in the comment section and subscribe to CSE tutorial for more such videos.